जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू रेड मेंस। आज हम सोशियोलॉजी का पीवाईक्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन है, हाउ सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू कॉमन सेंस। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हमने कौन कौन सी डिमेंशंस में सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस की जो रिलेशन है वो दिखानी है। ये 150 में पूछा गया था 2021 में, तो ये हमने 2 पेजेस में कवर करना है। आई होप आपको ये पता होगा। तो ये स्पेस जो मैंने छोड़ी है, ये इसलिए छोड़ी है तो क्योंकि जो ऑफिशियल यूपीएससी की आंसर की शीट होती है, जहाँ पे आपने लिखना है, वहाँ पे बाइलिंगुअल क्वेश्चन होते हैं, आपको ये पता होगा। तो इंग्लिश के लिए तो मैंने लिखा है, लेकिन जो हिंदी में लिखा होता है तो वो उतनी स्पेस मैंने छोड़ दी है। हम एग्जैक्टली वही फॉर्मेट में लिखेंगे जैसे यूपीएससी के आंसर जो शीट होती है उस पर लिखना होता है। तो पहले हम थोड़ा अप्रोच बता देते हैं आपको कि हम कैसे लिखेंगे। पहले हम कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी क्या है उसका एक बेसिक ओवरव्यू देंगे इंट्रोडक्शन में, विद इन 20 to 25 वर्ड्स, ठीक है। क्योंकि हमने ये 150 वर्ड्स में लिखना है, तो 25 वर्ड्स में हमें इंट्रोडक्शन खत्म करना है। उसके बाद हम रिलेशनशिप बताएंगे सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस की, और यहाँ पे हम आपको एक बेसिक जो डायग्राम है जो कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी की रिलेशन बताएगा वो भी ड्रॉ करेंगे, और साथ ही साथ और बताएंगे कैसे इसकी जो रिलेशन है फ्रॉम पॉजिटिविस्ट टू नॉन पॉजिटिविस्ट कैसे वो चेंज होती है विद टाइम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इतनी स्पेस हमने छोड़नी है, और फिर शुरू करना है। लिखेंगे कॉमन सेंस। कॉमन सेंस is culturally defined, habitual knowledge, while sociology is systematic, scientific study of सोसाइटी, ठीक है। तो ये थी हमारी एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कॉमन सेंस क्या है वो बता रही है और सोशियोलॉजी क्या है वो बता रही है। तो अंडरलाइन करेंगे कल्चरली डिफाइंड को, हैबिचुअल नॉलेज को, सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड्स हैं जो हमने अंडरलाइन करने हैं। नेक्स्ट, अभी जो हेडिंग देंगे बॉडी पार्ट में, तो हेडिंग लिखेंगे, यहाँ से शुरू करना है क्योंकि हेडिंग्स कई बार काफी लंबी होती हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि एक जो लाइन है उसमें कवर हो जाए, और फॉन्ट साइज भी बड़ा रखना है, इसीलिए लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, और जो फर्स्ट लेटर होगा, जो फर्स्ट लेटर है वो आपको कैपिटल रखना है, जैसे सोशियोलॉजी का एस, एंड कॉमन सेंस सी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसे हम बॉक्स में करेंगे ताकि इवेल्युएटर को ये पता रहे कि ये हेडिंग है, और हमने फॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा रखना है। इस तरीके से अंडरलाइन भी करेंगे, पूरा अंडरलाइन नहीं करेंगे, इस तरीके से स्पेस देके लाइंस में अंडरलाइन करेंगे। अभी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस की जो रिलेशन है वो क्या है। चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ऐसे सर्कल दिखाना है, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, ठीक है। ये सर्कल क्या है, यहाँ पे हम कॉमन सेंस के बारे में थोड़ा लिखेंगे। जो बेसिक डिफरेंस है वो इन वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं कॉमन सेंस, ठीक है। बॉक्स में करेंगे, और यहाँ पे सोशियोलॉजी, इसे भी बॉक्स में करेंगे, और यहाँ पे कॉमन सेंस के बारे में थोड़े पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे एवरीडे नॉलेज। जो कॉमन सेंस है वो एवरीडे नॉलेज है, आपको ये पता होगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि फिट आ जाए, जो भी हम लिख रहे हैं इसमें ये कल्चर बेस्ड है। और तीसरा अनक्वेश्चनड, जो कॉमन सेंस है उसे कोई क्वेश्चन नहीं करता है, ठीक है, और ये बायस्ड होती है। ये थे कुछ बेसिक जो पॉइंट जो कॉमन सेंस में हमें लिखने थे। तो अभी सोशियोलॉजी में लिखते हैं। पहला है साइंटिफिक, जो सोशियोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, आपको ये पता है। दूसरा ये थ्योरेटिकल है, तो लिखेंगे थ्योरेटिकल। तीसरा ऑब्जेक्टिव, और चौथा हम लिखेंगे इट क्वेश्चन नॉर्म्स, तो वही लिखेंगे क्वेश्चन नॉर्म्स। और एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, ये एक वैल्यू न्यूट्रल स्टडी है, वैल्यू न्यूट्रल, ठीक है।
तो ये हमने बेसिक डिफरेंस लिख दिया है। अभी जो ये पार्ट है ये इंटर रिलेशन को दर्शाता है, तो इसे हम ऐसे थोड़ा हाईलाइट करेंगे। इस पॉइंट को अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या है ये, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर रिलेशन। कॉमन सेंस और जो सोशियोलॉजी है उसकी इंटर रिलेशन क्या है, अभी हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे पहला है, जो इनकी रिलेशन है वो हमें कैसे हेल्प करती है, एनहेंस सोशल अंडरस्टैंडिंग में। दूसरा, इट कनेक्ट्स, सोशल अंडरस्टैंडिंग को अंडरलाइन करेंगे, इट कनेक्ट्स वर्स्टेहन, ये वर्स्टेहन जो कंसेप्ट मैक्स वेबर ने अभी दिया था और एम्पिरिसिज्म को कनेक्ट करता है, तो लिखेंगे एंड एम्पिरिसिज्म अंडरलाइन के साथ, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इट लिंक सब्जेक्टिव मीनिंग विद सोशल फैक्ट, ये सब्जेक्टिव मीनिंग और सोशल फैक्ट को भी लिंक करता है, तो वही लिखेंगे, इट लिंक्स सब्जेक्टिव मीनिंग्स विद सोशल फैक्ट्स। ठीक है, अंडरलाइन के साथ सब्जेक्टिव मीनिंग को अंडरलाइन करेंगे। फोर्थ पॉइंट एक और ऐड करते हैं, जो कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी की रिलेशन है वो हमें पता है, जब जो ग्राउंडेड थ्योरीज हैं जब वो बिल्ड करनी होती है तो कॉमन सेंस है वो एक अच्छा हाइपोथेसिस प्रोवाइड करता है, तो इसी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, इट एड्स ग्राउंडेड थ्योरीज। ठीक है, तो ये थी बेसिक रिलेशन जो हमने कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में दिखाई है। आप इस फिगर को अभी हम नेम देंगे, डिफरेंसेस एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ठीक है, तो ये हमने एक फिगर ड्रॉ की है जिसका भी हमने नेम भी दे दिया है। कुछ इस तरीके से आपने फिगर ड्रॉ करनी है एग्जाम में, काफी इजी है। चलिए अभी नेक्स्ट लिखते हैं किस तरीके से जो सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस का जो रिलेशन है वो बिल्ड हुआ था विद टाइम। यहीं से शुरू करते हैं, लिखेंगे इनिशियली पॉजिटिविस्ट थिंकर्स, अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे कौन कौन से, लाइक ऑगस्ट कॉन्ट, आपको पता है ये हमारे सोशियोलॉजी के फाउंडर हैं। जब भी नेम आएगा किसी भी थिंकर का तो उसे हम बॉक्स में लिखेंगे। रिजेक्टेड कॉमन सेंस, अभी हमने जो एक पेज है वो कवर कर लिया है। चलिए सेकंड पेज पे शिफ्ट करते हैं, व्यूइंग इट हैज subjective, biased and rooted in tradition। ठीक है, तो जो हमारे पॉजिटिविस्ट थिंकर थे जैसे अगस्ट कॉम्ट थे, वो सोशियोलॉजी को कॉमन सेंस से डिफरेंशिएट करना चाहते थे ताकि ये साइंटिफिक स्टडी हो सोसाइटी की, तो उन्होंने इसे कॉमन सेंस को रिजेक्ट किया था ये कह के कि ये सब्जेक्टिव, बायस्ड और ट्रेडिशन बेस्ड होती है। तो आगे लिखेंगे whereas sociology used objective methods, specialized terms, स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्टिव मेथड अंडरलाइन करेंगे, स्पेशलाइज्ड टर्म्स कैसे ब्रैकेट में थोड़ा लिख सकते हैं, जैसे लाइक एनोमी। आप बताएंगे ये एनोमी जो वर्ड है ये किसने ये टर्म दिया है सोशियोलॉजी को, अंडरलाइन के साथ लिखेंगे, कॉमा एंड यूनिवर्सल लॉस। ठीक है, अंडरलाइन के साथ।
तो अभी हम इस जो पॉइंट हमने लिखा है इसे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, चाहो तो लिखेंगे। फॉर इंस्टेंस द 2020, अभी हम एक स्टडी के साथ इसे जस्टिफाई करेंगे कि कैसे सोशियोलॉजी जो है वो कॉमन सेंस से अलग है, तो साइंटिफिक स्टडी है। द 2020 रैंडी स्टडी, रैंडी को बॉक्स में करेंगे। ये थिंकर है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हमने जस्टिफाई करने के लिए इस पॉइंट को लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट रहेगा आपके आंसर में, तो आपने ये लिख सकते हो आप चाहे तो। स्टडी रिवीलिंग फीमेल बिग गेम हंटर्स इन एंशियंट पेरू challenged the common sense belief that only men hunted। ठीक है, तो बिग गेम हंटर में उन्होंने ये शो किया था कि कैसे पेरू में एंशिएंट जो हिस्ट्री है पेरू की उसमें वो हंट करते थे। ये चैलेंज करता है कॉमन सेंस नॉलेज को, जो ये कहता था कि जो मैन है सिर्फ वही हंट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ये पॉइंट ऐड किया है। तो लिखेंगे इट शोकेसिंग सोशियोलॉजीज पावर टू एक्सपोज स्ट्रक्चरल जेंडर बाइसेस। अंडरलाइन के साथ लिखेंगे स्ट्रक्चर जेंडर बाइसेस। तो कैसे जो सोशियोलॉजी है उसने ये एक्सपोज किया है स्ट्रक्चरल जेंडर बाइस जो कॉमन सेंस से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ये था बेसिक जो डिफरेंस, एंड विद जस्टिफाई किया हमने रैंडी हर्स्ट की स्टडी के साथ। तो नेक्स्ट लिखेंगे, अभी पॉजिटिविस्ट की बात हमने कर ली है, अभी थोड़े नॉन पॉजिटिविस्ट जो वेबर्स हैं उनकी बात करते हैं। तो आगे फ्लो में लिखेंगे तो कनेक्टर यूज करेंगे। हाउएवर नॉन पॉजिटिविस्ट अंडरलाइन करेंगे, लाइक कौन कौन से, वेबर, चाहे तो पूरा नाम भी लिख सकते हो, मैक्स वेबर। जो भी थिंकर होंगे उसका नेम हमने बॉक्स में लिखना है। वेबर, तो उनका क्या मानना था, एक्नॉलेज्ड द रोल ऑफ subjective meanings in social actions। सोशल एक्शन अंडरलाइन सब्जेक्टिव मीनिंग कीवर्ड्स जो उन्होंने दिए हैं अंडरलाइन, उन्होंने अपनी स्टडी में ये यूज किए हैं टर्मिनोलॉजी, तो हम भी वही लिखेंगे। इससे जो सोशियोलॉजी की जो लैंग्वेज है जो हम आंसर में लिख रहे हैं वो एनरिच होती है, तो हमारा आंसर का जो कंटेंट है वो वैल्यू एडिशन जो हम करते हैं सोशियोलॉजी की कई टर्मिनोलॉजी यूज करके करते हैं। तो लिखेंगे उनका मानना था रोल ऑफ सब्जेक्टिव मीनिंग्स इन सोशल एक्शंस argued that sociological understanding must consider individuals motives। ठीक है, तो उन्होंने ये हाईलाइट किया था कि जो इंडिविजुअल के मीनिंग के साथ जो मोटिव्स हैं वो भी हमने पढ़ने हैं, जो शेप करता है कॉमन सेंस। ठीक है, शेप्ड बाय कॉमन सेंस। एंड एवरीडे एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो मीनिंग्स हैं उनके पीछे जो मोटिव होता है वो जो शेप्ड होते हैं वो कॉमन सेंस और एवरीडे एक्सपीरियंस जो होते हैं इंडिविजुअल के उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो ये उन्होंने एक रिलेशन बताई है कि कैसे कॉमन सेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशियोलॉजी की जो रिसर्च है उसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अभी हम कंक्लूड करने वाले हैं, हमारे पास अभी देख रहे हो स्पेस काफी कम बचा है, तो अभी हम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में आप ट्राई करना कि जो सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस है कैसे जो उनका जो रिलेशन है, उनकी जो इंटर रिलेशन है वो इस कॉन्टेम्परेरी टाइम में हमें काफी हेल्प करने वाली है। तो वही लिखेंगे इन
contemporary time और कॉमा देके लिखेंगे एन एरा ऑफ एआई अंडरलाइन के साथ, एंड एरा ऑफ अंडरलाइन प्रॉपर अंडरलाइन के साथ लिखेंगे, एंड रैपिड सोशल चेंज अंडरलाइन के साथ, इंटीग्रेटिंग सोशोलॉजिकल इंक्वायरी grounded common sense perspectives, that is vital for creating announced people-centric solutions while avoiding simplistic assumptions अंडरलाइन के साथ। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमने क्या लिखा अपने आंसर में। क्विक रिकैप करते हैं। पहले हमने कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी क्या है वो बताया इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हमने रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन था, तो हमने एक बेसिक डायग्राम है, आप इसे एग्जाम में जरूर ड्रॉ करना, काफी इजी है। और उसके बाद हमने जो रिलेशन है कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इवॉल्व वो दिखाया है। तो हमने पॉजिटिविस्ट के साथ शुरू किया, उसके बाद हमने पॉजिटिविस्ट के साथ शुरू किया जिसमें हमने अगस्त कुम्ट को लिखा। उसके बाद हमने जो रैंडी हस है उनकी स्टडी के साथ हमने बैक किया इस पॉइंट को कि कैसे सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस अलग अलग फील्ड है, अलग है। उसके बाद हमने नॉन पॉजिटिविस्ट का व्यू दिया जिसने वेबर जो है उसने ब्रिज किया था जो गैप है सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बीच में उसे। तो लास्ट में हमने जो इन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो कैसे हेल्प करने वाला है इन कंटेम्परेरी टाइम इन द एरा ऑफ एआई वो दिखाया है। तो हमने लिखा था कंक्लूजन में, इन कंटेम्परेरी टाइम एन एरा ऑफ एआई एंड रैपिड सोशल चेंज इंटीग्रेटिंग sociological inquiries with grounded common sense perspectives, that is vital for creating nuanced people centric solutions while avoiding simplistic assumptions। ठीक है।